तो हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज का जो चैप्टर है वो है द्विघात समीकरण चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.3, जिसमें कि हम लोगों को सीखना है द्विघाती सूत्र से मूल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, और ये आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का एक सवाल इस चैप्टर से आता है और ऑब्जेक्टिव के भी सवाल रहते हैं। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इस चैप्टर से आपको जो है तकरीबन 6 से 7 नंबर आपको जो है बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो में बने रहिए और पूरा देखिए इस चैप्टर को कि इसमें किस तरह के सवाल आते हैं और उसको किस प्रकार से हम लोग हल भी करते हैं। तो आइए चैप्टर को शुरू करने से पहले द्विघात समीकरण के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण जो होता है वो किस रूप का होता है। तो द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप का होता है, जिसमें a बराबर कभी 0 नहीं हो सकता, यानी a का मान कभी 0 नहीं होता है। b और c 0 हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन a बराबर कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है उसको अच्छे से समझ लिए। और ये दो अगर नहीं समझें तो द्विघात समीकरण का जो सबसे फर्स्ट पार्ट है 4.1 उसको जा कर के देखिए, उसमें डिटेल में आपको बताया गया है। वीडियो जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया गया उस वीडियो का, तो आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए, द्विघात समीकरण इसी रूप में होता है और इसमें ABC क्या है, ABC क्या आपसे पूछेगा, ABC क्या है। तो ABC कोई वास्तविक संख्या है। क्या है? कोई वास्तविक संख्या है, यानी ये रियल नंबर्स हैं, ये कोई चर मान नहीं है, ये वास्तविक संख्या है। यानी x² के साथ में यहाँ कुछ ना कुछ ये संख्या रहेगा, x के साथ में भी यहाँ कुछ ना कुछ संख्या रहने वाली है, और c यहाँ पे केवल और केवल संख्या है। यानी हम लोग को कभी ABC का मान का जरूरत पड़ जाए तो स्क्वायर वाला के साथ में जो संख्या रहती है ये a का मान, x के साथ में जो रहती है b का मान, और जो केवल संख्या रहती है वो c का मान होता है। उम्मीद करता हूँ समझ गए। तो चलिए चलते हैं कि द्विघात समीकरण जो होते हैं, क्या सारे द्विघात समीकरण में x का मान फाइंड निकल जाता है? जी नहीं, सारे द्विघात समीकरण में x का मान नहीं निकलता है। तो किसका निकलता है? तो द्विघात समीकरण में वैसे समीकरण का मान निकलता है जिसका प्रकृति वास्तविक होता है, कि जिसका मूलों का प्रकृति क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। तो मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात किया जाता है? तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें विविक्तर को ज्ञात करना पड़ता है। क्या ज्ञात करना पड़ता है? विविक्तर को ज्ञात करना पड़ता है। विविक्तर को क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनांट कहते हैं इंग्लिश में, और इसे बड़ी डी से सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है? इसे बड़ी डी से सूचित किया जाता है। और ये विविक्तर का जो फार्मूला होता है d बराबर b² - 4ac होता है। d बराबर b² - 4ac होता है। इसी फार्मूला से हम लोग d का मान ज्ञात करते हैं। इसी फार्मूला से d का मान ज्ञात करते हैं। जैसे कि आपको कोई द्विघात समीकरण दे दिया जाता है 2x² - 6x + 4 = 0, तो इसमें फाइंड कीजिए d का वैल्यू क्या है। इसमें विविक्तर निकालना है, विविक्तर कितना है वो ज्ञात करना है। तो हम लोग सीधा सीधा d का फार्मूला लगाएंगे, b² - 4ac। तो यहाँ पे b का मान -6 है, तो -6 का स्क्वायर -4 गुने a का मान 2 और c का मान 4, यानी -6 का स्क्वायर करेंगे तो +36 -4 दूनी 8 चौका 32, यानी ये 4 निकल गया, यानी d का मान कितना निकल गया? 4। उम्मीद करता हूँ कि आप विविक्तर निकालने सीख गए। ठीक है, ये है विविक्तर। हम लोग इसी प्रकार से ज्ञात करते हैं, फार्मूला लगाते हैं d बराबर b² - 4ac। तो ये फार्मूला जब लगाए तो इसका विविक्तर निकल गया 4, है ना। तो विविक्तर क्या निकल सकता है? विविक्तर कभी 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, कभी 0 भी हो सकता है, या कभी 0 से छोटा भी हो सकता है। 0 से छोटा मतलब क्या होता है? माइनस, है ना। विविक्तर 0 से बड़ा हो सकता है, 0 भी हो सकता है, या माइनस में भी हो सकता है। लेकिन जब 0 से बड़ा होता है तब क्या होता है? 0 के बराबर होता है तब क्या होता है? और
जीरो से छोटा होता है तब क्या होता है। तो आइए हम लोग इसे समझते हैं डिटेल में कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी इसी को कहते हैं डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसका फॉर्मूला है, डी का, विविक्तर का। तो यदि डी क्या है, जीरो से बड़ा है, ध्यान से समझिएगा, ये चिन्ह आपको जरूर ही पता होगा। ये चिन्ह का मतलब क्या होता है, अगर इस तरह का चिन्ह रहे मतलब इधर बड़ा संख्या है और इधर छोटा संख्या। इसका ट्रिक याद रखिएगा, इसका ट्रिक याद रखिएगा कि आपको मान लेना है ये एक पक्षी का चोंच है। क्या है, एक पक्षी का चोंच है। तो बताइए अगर ये चोंच है तो जिधर मुंह खुला हुआ रहेगा उधर ये बड़ा वस्तु को खा सकता है ना। इधर अगर मुंह ऐसे खोल दिया हा तो क्या हो जाएगा, ये इधर बड़ी संख्या, और जिधर मुंह बंद है उधर छोटा छोटा चीज़ खाएगा। तो इसीलिए जिधर मुंह बंद है उधर छोटी संख्या और जिधर मुंह खुला है उधर बड़ी संख्या। समझ गए। अगर यही चिन्ह ऐसे उल्टा रहेगा तो बड़ी संख्या इधर, छोटी संख्या इधर। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ गए। तो चलिए यहाँ पर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी जीरो से क्या हो, बड़ा हो, तो क्या होते हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, यानी जो दो तो जो x का जो वैल्यू निकलता है, आपको पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण में जो x का मान निकलता है वो दो मान निकलता है ना। रेखिक में एक मान निकलता है, द्विघात में दो, त्रिघात में तीन, चार घात में चार गो मान निकलता है। यानी जो भी चर है उसका जितना घात उतना मान। तो द्विघात में दो मान निकलता है, ये आपको पीछे वीडियो में ही समझा चुके हैं। तो द्विघात में दो मान निकलता है, जो दोनों जो मूल होंगे यानी x का जो दोनों मान होगा वो दोनों मान भिन्न होगा, यानी अलग अलग मान होगा और मूल तो निकलेगा। वास्तविक मतलब होता है कि रियल में उसका मूल निकलेगा, सच्चों में उसका मूल तो निकलेगा, लेकिन दोनों मूल क्या होगा, अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न मूल होगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए। और आपसे अगर प्रकृति पूछा जाए, प्रकृति वास्तविक और असमान, यानी प्रकृति वास्तविक का मतलब है मूल ज्ञात होगा लेकिन असमान होगा, मतलब दोनों मूल अलग अलग होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए इस कंडीशन को। दूसरा कंडीशन है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी जीरो के बराबर हो जाए, यानी डी का जब हम मान निकालेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों जो मूल होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। यानी दोनों मूल जो निकलेगा, x का जो दो मान निकलेगा वो दोनों मान क्या होगा, बराबर होगा और वास्तविक भी होगा। ठीक है, वास्तविक होगा तभी तो मूल निकलेगा, है ना। और दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। और आपसे प्रकृति पूछा जाएगा तो वास्तविक और समान, वास्तविक और समान होगा। ठीक है, चलते हैं अगला कंडीशन पे कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी का मान जीरो से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो इसका मूल निकलेगा ही नहीं, यानी कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है अगर d का मान जीरो से छोटा हो जाए। जीरो से छोटा क्या होगा, यानी माइनस में हो जाए। अगर d का मान माइनस में निकल जाए तो क्या होगा कि इसका मूल निकलेगा ही नहीं। प्रकृति पूछेगा तो वास्तविक नहीं होता है, यानी इसका प्रकृति काल्पनिक हो जाता है, इसका मूल निकलेगा ही नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, तो कैसे बनते हैं वो वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, है ना। तब तक आप लोग बने रहिए, आगे समझिए कि किस टाइप का और सवाल आ सकता है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि अगर प्रकृति वास्तविक होती है तब क्या होते हैं, मूल निकलता है ना। अगर प्रकृति वास्तविक नहीं होगी तो मूल नहीं निकलेगा, अगर वास्तविक होगी तो मूल निकलेगा। वास्तविक कब होती है, थोड़ा सा पीछे वाला याद कीजिए यहाँ पर कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से बड़ा होता है या जीरो के बराबर होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मूल वास्तविक होता है, और यदि जीरो से छोटा हो जाए तो क्या होता है कि वास्तविक होता ही नहीं है। तो इस स्थिति में मूल नहीं निकलेगा। लेकिन अगर जीरो से बड़ा हो जाए या जीरो के बराबर हो जाए तो मूल ज्ञात होगा, है ना।
अगर मूल ज्ञात होगा तो इस चैप्टर में हमें द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करना है ना। इस चैप्टर में हमें द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके मूल ज्ञात करना है। इससे पीछे वाला चैप्टर में गुणनखंड विधि से बनाए थे, यहाँ पर हम लोग द्विघाती सूत्र से बनाएंगे। और द्विघाती सूत्र से मूल में क्या निकलता है जी, x का वैल्यू, यानी x का जो मान होता है वो फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे 2a। ठीक है, बहुत जगह पे -b प्लस माइनस √d भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि b² - 4ac जो फार्मूला है वो किसका फार्मूला है, तो वो d का फार्मूला है ना। हम लोगों ने यहाँ d का फार्मूला देखा b² - 4ac, तो इस b² - 4ac की जगह में वहाँ पे d भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए। ठीक है, तो यहाँ पे b² - 4ac के जगह में d भी हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे अगर पूछेगा कि क्या -b प्लस माइनस √d बटे 2a ये मूल का फार्मूला है द्विघाती सूत्र से, तो ये भी मूल का फार्मूला है। क्यों? क्योंकि d का जो वैल्यू होता है वो b² - 4ac के बराबर होता है। ठीक है, d कहिए या b² - 4ac कहिए, बात एक ही हुआ। चलते हैं आगे और समझते हैं कि अगर b² - 4ac यानी d का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी d बराबर 0 आ जाए, तब मूल का क्या फार्मूला होगा? क्या बदल जाता है मूल का फार्मूला? जी हाँ, बिल्कुल बदल जाता है। क्या हो जाता है फार्मूला? -b बटे 2a। ऐसा क्यों होता है, आइए बताते हैं कि फार्मूला जो मेन फार्मूला उसको पकड़िए, -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे 2a जो होता है। अब b² - 4ac यानी d बराबर कह रहा है कि 0 हो जाएगा, तो इसके जगह पे जब 0 रखेंगे तो √0 को 0 लिखिए। अब 0 को जोड़िएगा या घटाइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए फार्मूला हो जाता है -b बटे 2a। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे, क्या है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। इतना ही इसका जो है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन इतना ही है ना। अब हम लोग चैप्टर पे जाएंगे अगले वीडियो में, उससे पहले हम लोग कुछ क्या कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल कर लेते हैं, देखते हैं आप लोग कितना याद रखें। तो आइए, पहला है द्विघात समीकरण का मानक रूप है। फटाफट से बताइए, इन 4 ऑप्शन में से द्विघात समीकरण का मानक रूप कौन सा है? ax + b है क्या? जी नहीं, ax + b बिल्कुल मान नहीं है। तब ax² + bx + c है क्या? हाँ, ये मान बिल्कुल सही है। ax² + bx + c जो है ये मान सही है। अब ax³ ये पावर 3 हो गया, तो ये तो त्रिघात हो गया, ये भी नहीं होगा। ई वाला तो ax + by + c ये तो रैखिक समीकरण का है ना। तो चलिए ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि विविक्तर का सूत्र है। विविक्तर यानी डिस्क्रिमिनेंट, तो d का फार्मूला कौन सा है? b² - 4ac, बिल्कुल यही वाला लग रहा है, सही है। अब ये है b - 4ac, नहीं है। b² - 4a ये भी नहीं होता, b² - 4c ये भी नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 में a बराबर नॉट 0 में 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। 2 भिन्न का मतलब अलग अलग। 2 अलग अलग वास्तविक मूल कब होता है? 2 अलग अलग वास्तविक मूल कब होता है? तो याद कीजिए, जब d इज ग्रेटर देन 0, जब d 0 से बड़ा होता है तब जो है द्विघात समीकरण के 2 अलग अलग वास्तविक मूल होते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है? d इज ग्रेटर देन 0, यानी d का मान 0 से बड़ा है। तो देखिए ये तो b² - 4ac बराबर 0 होगा, तो नहीं होगा। b² - 4ac बड़ा है 0 से, तो ये वाला सही है। अब देखिए ये वाला b² - 4ac छोटा है 0 से, ये तो होगा ही नहीं। b² - 4ac बड़ा है या बराबर है? ये तो नहीं होगा। बड़ा है या बराबर है तब तो वास्तविक होता है। यहाँ बोल रहा है कि अलग अलग, तो यहाँ बराबर वाला में अलग अलग नहीं होगा, इस कारण से ये ऑप्शन भी गलत है, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
जब d बराबर 0 होगा तब मूल क्या होंगे, यानी जब d बराबर 0 होगा तो फटाफट से याद कीजिए पीछे कि जब d 0 होता है तब क्या होता है, मूल बराबर होता है ना। तो जब d 0 होगा तब मूल क्या होगा, मूल वास्तविक तो होगा उसके साथ में समान भी होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वास्तविक और असमान बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि d जब 0 से बड़ा होता है तब होता है ये, है ना। वास्तविक नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि d 0 से छोटा होता है तब ये वास्तविक नहीं होता है। इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं क्योंकि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से द्विघाती सूत्र है, कौन द्विघाती सूत्र है, बताना है कौन द्विघाती सूत्र है। तो बताइए द्विघाती सूत्र कौन है। तो देखिए -b प्लस माइनस √b² - 4ac क्या द्विघाती सूत्र है, तो बिल्कुल है, बटे 2a भी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी को भी जरा देख लेते हैं। ऑप्शन बी देखिए यहाँ -b शुरू में आइए नहीं यार, होता है -b, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए -b तो है लेकिन यहाँ पे नीचे में 2a नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ भी -b प्लस माइनस √b² - 4ac है, लेकिन यहाँ पे नीचे में 2a होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल a है, इसीलिए ऑप्शन ए क्या है, सही है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा ये सेशन। तो आप लोग जो है लाइक कीजिए, है ना, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगले पार्ट में आप लोग के साथ हम मिलते हैं चैप्टर 4.3 को लेकर के, जिसमें हम लोग सीखेंगे 5 नंबर का सवाल बनाने के लिए हम लोग उसमें द्विघाती सूत्र से मूल कैसे ज्ञात करते हैं, आपके एग्जाम में किस तरह के सवाल आते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए।